हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हमारा दूसरा क्लास है। आज भी हम वही बीपीएससी टीचर जो 6 to 8 क्लास के लिए एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस मैथ के पूछे गए थे उसी को मैं आसान तरीक़ा से सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गैर लीप वर्ष में 53 रविवार आने होने की प्रायिकता है। एक बात बताओ, गैर लीप ईयर में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। एक सेकंड, गैर लीप ईयर में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। तो 365 दिन में अगर हम देखें तो 52 सप्ताह होता है, 52 वीक होता है और एक डेज एक्स्ट्रा आता है। एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, 52 वीक में प्रत्येक वीक में एक संडे तो ज़रूर आता है। हर एक सप्ताह में एक संडे आता है, रविवार आता है। तो 52 संडे तो हो गया, लेकिन ये 53 रविवार होने की बात कर रहा है। तो एक दिन जो बचा हुआ एक्स्ट्रा, ये भी हमको रविवार लाना है, जो कि प्रत्येक 7 साल पर यह रिपीट करता है। अगर मान लो 2003 में अगर ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो रविवार है, तो अगला जो होगा वो 2010 में होगा। अगला 2010 में होगा। तो इसीलिए जो हमको प्रायिकता पूछ रहा है 53 रविवार होने का, तो हर 7 साल पर रिपीट करता है ये, इसलिए इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/7। ठीक है, और कोई डाउट लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से, अच्छा ठीक है, तो यहाँ से चट्टान बना लेते हैं और टावर के बोल रहा है, टावर कोणीय कोण ज्ञात किया जाता है। मतलब यहाँ से टावर कोणीय कोण ज्ञात किया जाता है, मतलब ये थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा है। और ये बोल रहा है जो टावर के आधार के अवनमन कोण के बराबर है। तो टावर का आधार ये है, ये वाला, ये जो है ये टावर का आधार है। तो अवनमन कोण पूछ रहा है, तो टावर का अवनमन कोण यहाँ से अगर ये अवनमन कोण होता है ना, ये वाला थीटा, ये भी हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, ये कितना है? 25 मीटर है कि नहीं है? 25 मीटर है वो चट्टान, ये भी 25 हो जाएगा। हमको इतना दूर का मान लो ये h है, बस h निकाल लेंगे, उसमें 25 जोड़ देंगे तो ये टावर का क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो, O मान लो, A, B मान लो, इधर C मान लो, इसको D मान लो। त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में देखो, tan थीटा बराबर क्या होगा बता सकते हो? 25/BC होगा कि नहीं होगा? एक बात बताओ, जो BC का मान होगा, हम x मान लेते हैं, वही मान तो AD का भी होगा। AD का भी तो x ही मान होगा। अगर हम त्रिभुज AOD में ले चले, तुमको AOD में ले चलें, तो tan थीटा का क्या होगा वहाँ पे बताओ? वहाँ पे हो जाएगा h/x होगा, ये हो जाएगा 25/x। लेकिन tan थीटा दोनों जगह बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि थीटा थीटा हर जगह बराबर है। तो इसीलिए 25/x बराबर h/x। तो x कटा, h बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। तो h बराबर 25 आ गया, पहले से ये 25 था, तो 25/25 कितना हो गया? 25/25 50 हो गया। तुम्हारा 50 मीटर आंसर हो जाएगा टावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan A बराबर cot 30 + A, तो A बराबर, देखो एक ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा लगा हुआ यहाँ पे, tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 - थीटा। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये एंगल A और ये वाला एंगल जो दिया हुआ, दोनों का अगर जोड़ोगे ना, A + 30 + A, तो 90 डिग्री आना चाहिए। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों को जोड़ के इस साइड 90 लिख देना है। ठीक है, 2A बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री होगा, तो A बराबर कितना आएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
दोनों के एंगल जो है ना, दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, यदि 10 कॉट दोनों अलग अलग साइड में है तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। बाउंड्री ना लगाने की प्रायिकता निकालिए। अगर 8 बार बाउंड्री लगाता है तो कितना बार बाउंड्री नहीं लगाता है? कितना बार नहीं लगाता है? 40 माइनस 8 यानी 32 बार नहीं लगाता है। तो नहीं लगाने की प्रायिकता क्या होगा? नहीं लगाने की प्रायिकता हो जाएगा 32/40। 8 चौका 32 कट, 8 पंचे 40 कट, 4/5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। समीकरणों की जोड़ी x = a और y = b ग्राफ द्वारा रेखाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो है, देखो ये है, तो ये होता है ना प्लेन है, XY प्लेन है ये। तो इसमें बोल रहा है x = a, x = a मान लो ये है, ये लाइन हुआ x = a, जो कि ये y एक्सिस होता है, ये सॉरी ये y एक्सिस है, ये जो है x एक्सिस है। ये तुम्हारा x = क्या मैंने दिया? a दिया, और एक होगा y = b, ये लाइन हो गया y = क्या? b हो गया ये लाइन। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मतलब पॉइंट का क्या होगा वैल्यू? निर्देशांक क्या होगा? a होगा x के जगह पे, y की जगह पे क्या होगा? b होगा। तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? a b पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, लेकिन कोई ऑप्शन में मैच नहीं करे, सो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 6n - 5n हमेशा साथ समाप्त होता है। n प्राकृतिक संख्या है तो मान लेते हैं n = 1 है, क्योंकि एक तो प्राकृतिक संख्या है सबसे छोटी। तो 6 की पावर 1 - 5 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 5 होगा बराबर 1 होगा, 1 के साथ हमेशा समाप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैंक एक सिलेंडर के आकार का बना है। अच्छा सिलेंडर है, अच्छा सिलेंडर है, लेकिन बोल रहा है कि अर्धगोलाकार गड्ढा एक साइड में, ये मान लो गड्ढा हो गया। ठीक है, ये अर्धगोलाकार क्या है? गड्ढा है ये वाला, ये गड्ढा हो गया। बेलन की ऊंचाई 1.45 है, ये 1.45 दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। हमें टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है। टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो देखो टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा, देखो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे निकाल लेंगे तो बेलन का कितना होता है? 2πr/h होगा बेलन का, प्लस बेलन का ये पार्ट भी होगा, ये पार्ट जो है πr²। एक पार्ट तो गड्ढा नहीं है ना। ठीक है, और लेकिन इधर भी तो हम सतह माने छूना, जिसको हम छू सकते हैं, जिस पार्ट को हम हाथ से छू सकते हैं, इस पार्ट को भी तो छू सकते हैं। तो कितना होगा इसका? मतलब अर्धगोला का पूछ रहा है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बता सकते हो कोई? कितना होता है? 2πr² होता है ना। ठीक है, 2πr² ही होता है। कितना हो जाएगा? टैंक का कुल सतह क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लेंदी क्वेश्चन कर दिया है। पाई का मान बैठाओ 22/7, कैलकुलेटिव है, इसी को कैलकुलेट करके आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये भी हो गया, बेलन का आधार पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया ये वाला, और ये जो है ना ये अर्धगोलाकार पार्ट को हम जिस अंदर से छू सकते हैं उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। तो 2πr² होता है। इनको सॉल्व करेंगे अगर हम तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जगह कम है इसलिए पेज क्रिएट हो सकता है क्या? यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। 2π तो यहाँ पे पाई कॉमन ले लें, 22/7 × 2 × क्या था
वैसे तो 7 कॉमन है, 2 इंटू आर इंटू एच है ना, आर का वैल्यू 30 है, आर का वैल्यू 30 है, इंटू एच का वैल्यू 145 है। इसको सोल्व करोगे तुम, 7 से कट रहा है कुछ क्या, नहीं कट रहा है, मतलब कैलकुलेटिव है, ये सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देख लीजिएगा, यही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण ए पी बी 50 डिग्री है। अच्छा ठीक है, देखते हैं बना के। ये पी है, ये ए है, ये बी है, कोण ए पी बी जो है ये 50 डिग्री है, ठीक है। कोण ओ ए बी पूछ रहा है, ये सेंटर मान लो, इधर ये ओ मान लो, तो ओ ए बी, तो ये एंगल पूछ रहा है हमसे। एक बात बताओ, ये अगर 50 है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 130 डिग्री, मतलब एंगल ए ओ बी कितना होगा, 180 माइनस 50 यानी 130 हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज ए बी ओ में, देखो त्रिभुज ए बी ओ में ए ओ बराबर बी ओ है, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्या है तो आपस में बराबर होगा, तो मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। मतलब अगर ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही एंगल होगा, ठीक है। तो देखो, तो एंगल ओ ए बी क्या होगा, एंगल ओ ए बी क्या होगा, हाफ इंटू 180 माइनस 130, मतलब 25 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस 130 ये एंगल है, तो 50 डिग्री निकल गया, तो 50 में ये आधा इधर बटेगा, आधा इधर बटेगा, 25 डिग्री आंसर हो जाएगा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखाखंड को 3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो विभाजन बिंदु बनाते समय इसमें कितने भाग होते हैं। भाई अगर कोई रेखाखंड है उसको तुमको 3:7 पार्ट में बांटना है, तो ऑब्वियसली तुमको 3 + 7 10 भाग में बांटना होगा। 10 भाग में बांटोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में बांटोगे तब ना 3 पार्ट इधर जाएगा, 7 पार्ट इधर जाएगा, तो तुमको 10 पार्ट में बांटना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग क्या है। तो इससे तो सिंपल क्वेश्चन है, 196 से लगाएंगे, 2 से, 2 में 18, 2 8 16, 2 से जाएगा 49 जाएगा, फिर 2 से इधर आएगा 7 से 7 आएगा, मतलब क्या आएगा, 2 स्क्वायर आया गुने 7 का स्क्वायर आया, तो 2 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका घातांक कितना है, 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात में क्या है। अगर 2 समरूप त्रिभुज दिया हो ना, तो 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसके भुजाओं के वर्ग का अनुपात, मतलब 4/9 का होल स्क्वायर, यही अनुपात होगा इसका। 2 समरूप त्रिभुज का अनुपात यही होगा, उसके भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करना है केवल, कितना हो जाएगा, सॉरी 16:81। यदि बिंदु ए इतना बी सी संरेख है, मतलब एक ही लाइन पे है तीनों बिंदु, ठीक है, मतलब ए अगर यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ, ऐसे बोल रहा है। ऐसे में क्या होता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इन ए बी सी से बनने वाले एक ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, जिसका एरिया जो होता है 0 होता है। अगर तुम इसका अगर संरेखी है ना, तो इन तीनों का अगर एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो 0 होगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है हाफ इंटू x1, x1 1 है, y2 माइनस y3 0 माइनस b, ठीक है, प्लस y2 0 है इंटू
सॉरी x2 0 है इंटू y2 माइनस y3, y2 b है और y3 माइनस y1 होता है तो b माइनस 2 हो जाएगा। इधर क्या हो रहा है, b माइनस 2 प्लस 0 हो गया, प्लस में x3a है, a इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 होगा, ये 0 के बराबर होगा एरिया क्षेत्रफल, क्योंकि संरेखीय है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2, तो इसका कोई मालूम मतलब नहीं है क्योंकि 0 है, उसे छोड़ दो उसको। अंदर वाला पार्ट देखो, अंदर वाला पार्ट 0 होना चाहिए। अंदर वाला पार्ट क्या आएगा, माइनस b आया, इधर क्या आया 0 आया, प्लस 0, इधर प्लस 2 है बराबर 0, तो 2a बराबर क्या आ गया b आ गया, ख़त्म। समझा कि नहीं? अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, हमको हम ज़रूर क्लेरिफाई करेंगे उसको। अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, मतलब 2πr क्या है, टू पाई आर जो है वर्ग की परिधि क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, भुजा 4 इंटू भुजा होता है, भुजा मान लो s मान लो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, यहाँ से देखो क्षेत्रफल का अनुपात होगा πr² होगा अपॉन भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब s² हमें निकालना है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, r/s चाहिए, r/s निकाल लो इधर से, क्या होगा 4/2π होगा, ठीक है। अब देखो तो पाई गुने r/s का स्क्वायर है ना, इधर r²/s², इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4 चौका 16/4 πr² होगा, कितना होगा 1 पाई तो कटेगा इधर से 4 चौका 16 काट दो तो 4/π आ रहा है। पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22/7 है, 7 ऊपर बैठा दो, यहाँ से कटो 2, यहाँ से कटा 11, तो 7 दूनी 14/11 होगा, ये ऑप्शन। समझे यहाँ पे मैंने क्या क्या, सबसे पहले वृत्त का परिधि और वर्ग का परिधि दोनों को इक्वेट किया, उसमें r/s निकाल दिए, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना गया तो r/s का स्क्वायर आ रहा है हमको, तो r/s हमको यहाँ से मिल गया है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, बाकी काट कूट के 14/11 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। m⁴n इक्वल टू 32 है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है, तो n⁴mn का मान है, और देखो m⁴n इक्वल टू क्या है 32 है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, तो n⁴m इंटू n का मान पूछ रहा है, क्या होगा। देखो मतलब देखो 2 के पावर 2 4 9 16 5 लोग हैं तब तो 32 आएगा ना। यहाँ से क्या निकल गया हमको, m बराबर क्या निकल गया 2 निकल गया, n बराबर क्या निकल गया 5 निकला, n⁴mn पूछ रहा है, n कितना है 5, तो 5 की पावर mn, m इंटू n कितना होगा 5 गुने 10 2 सॉरी 5 गुने 2, 5 की पावर कितना आ गया 10 आ गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर f(x) का ग्राफ जहाँ f(x) एक द्विघात बहुपद है, x अक्ष पर, मतलब ये क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर जो है यहाँ पे -2.0 है, -2 है x अक्ष पे, और y अक्ष पे -3,0 है, मतलब इस पे -3,0 है, यहाँ से गुजर रहा है वो f(x), एक द्विघात बहुपद है, मतलब ऐसा कोई द्विघात बहुपद होगा जो यहाँ इन दोनों से गुजर रहा होगा, इन दोनों से गुजर रहा है, तो मतलब x का वैल्यू अगर -2 पुट करोगे तो 0 देगा द्विघात बहुपद मान, और फिर अगर अच्छा ये x ही है, x -3 है, मतलब रुक जाओ एक सेकेंड, हम सही से बना देते हैं, सवाल ही कट गया।
अच्छा याद है सवाल, देखो क्या था, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, बोल रहा था -2,0 से गुजर रहा है, और एक बार गुजर रहा है -3,0 से, एक बार गुजरा -3,0 से, एक गुजरा -2,0 से गुजरा, मतलब ऐसे करके कोई द्विघात बहुपद होगा जो इन दोनों पॉइंट से क्या है गुजर रहा है, -3,0 से -2,0 से। मतलब अगर x का वैल्यू अगर -3 पुट करोगे तो उस टाइम 0 देगा, और x का वैल्यू -2 भी पुट करोगे तो द्विघात बहुपद का मान 0 देगा। मतलब x + 3 और x + 2 इसका वैल्यू 0 के बराबर है, यही तुम्हारा द्विघात बहुपद है। फिर x = -3 आ जाएगा, इसको 0 की इक्वेट करोगे तो यहाँ भी x + 2 = 0 करोगे तो x = -2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा प्लस 6 होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा, माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, जितना संख्या है। तो कुल प्रेक्षण n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, बताओ, पढ़े हो ना, n क्या होता है, n × n + 1/2 होता है ना। ये नहीं होता है भाई, ठीक है, n × n + 1/2 ये तुम्हारा योग हो गया। अब टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या n ही है, तो यहाँ पे नीचे में n आ जाएगा, ये तुम्हारा माध्यिका के बराबर होगा, n कटा, मतलब तुम्हारा n + 1/2 जो है ये 3n/5 के बराबर आ गया, ठीक है। अब इसके हम m का मान निकाल लेते हैं, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5n + 5 = 6n होगा, n बराबर क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। समझे कि नहीं, हम क्या किए यहाँ पे क्या किए समझ रहा है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग होता है n × n + 1/2, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो इतना हो गया कुल प्रेक्षणों का योग, और संख्या हो गया n, तो n कटा यहाँ पे, उसका निकल गया, इक्वेट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु को, देखो इसका कहने का मतलब समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमको यही लगा अभी तक। उसकी ऊंचाई के मध्य से, मतलब यहाँ से काट दिया है, ये बीच से समतल काट दिया जाता है, बीच से ये जो है ना यहाँ से काट दिया जाता है शंकु को। एक बात बताओ, समरूपता जानते हो, समरूप त्रिभुज जो होता है, अगर आधे पे काटता है तो ये आधा वाला, एक तो ये हो गया h/2 हो गया, टोटल कितना है, टोटल तो h है, टोटल h है, और ये अगर r है तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ये छोटा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, दोनों आपस में समरूप है, सिमिलर है, समरूप है, बार बार बता रहे हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल के क्या है, समरूप है। तो समरूपता में क्या होता है, साइड भुजा जो है समान रेशियो में बंटता है। अगर ये टोटल h है, बड़ा वाला त्रिभुज का ये h है, तो ये h/2 है, इसीलिए अगर ये r है ना, तो ये छोटा वाला का रेडियस होगा r/2 होगा। मतलब अगर ये आधा में बट रहा है तो ये रेडियस भी आधा में बट जाएगा, यही तो समरूपता होता है, समझ रहे हो। तब खेला खत्म है। अब देखो छोटे शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो छोटे शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r², छोटे का r² कितना हो जाएगा, r²/4 होगा, इंटू h कितना है, h/2 हो गया। मतलब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h, तो
तो आर तो यहाँ पर r/2 है, तो r² / 4 हो जाएगा r²। h तो h/2 है। और क्या है, बड़े शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो बड़े शंकु का आयतन तो वही होगा 1/3 पाई r²h हो जाएगा। इसको काट दो, 1/3 पाई को r² तो r²h काट दो, कितना आ गया 1/8 आ गया। सी ऑप्शन। समझ में आया क्या फंडा लगा यहाँ पे, समरूपता का कॉन्सेप्ट लगाया है। एक कंपनी शेयरधारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 28-40 रुपये उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है, मतलब 8% लाभांश जो है ना, ये 28-40 के बराबर है भाई। तो हमें 100% का मान पूछ रहा है, तो 1% का मान क्या होगा, 28/40/8 होगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, अंकित मूल पूछ रहा है ना, तो 100% होगा। तो 28/8 × 100 कर दो यहाँ पर। 4 दूनी 8 काटो, 4 से 25 काटो, 2 से काटो, 1420 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, नहीं तो ऐसे काटो, नहीं इसको ऐसे काटो, रुको 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 रुको, हाँ देखो 8 से काटो यहाँ पर, 8 × 24, 4 गया इधर, 5 40, 4 गया इधर, 5 40, 355 × 100 कितना आ जाएगा, 35,500 आएगा, जो कि तुम्हारा एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। sin 45 + थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा बराबर है। यहाँ पे क्या करते हैं ना हम, थीटा 45 बैठा दो, कुछ भी बैठा सकते हो, तुम्हारा मन मर्जी है। थीटा 0 बैठाओ, 45 डिग्री बैठाओ, 30 डिग्री बैठाओ, कुछ भी बैठाओ, मैंने 45 बैठाया। तो sin 45 + 45 तो sin 90 हो जाएगा, sin 90 माइनस cos 45 माइनस 45 तो 45 0 तो माइनस cos 0 डिग्री होगा। sin 90 डिग्री कितना होता है 1, और cos 0 डिग्री होता है 1 माइनस 1 क्या होगा 0 होगा। देख लो खत्म। और ये क्वेश्चन देखो, 50 अवलोकनों वाले दिए गए डेटा के लिए 15.5 20 पर तुरंत से कम, अच्छा तुरंत से कम और तुरंत से अधिक, अच्छा देखो इसमें कुछ नहीं है भाई, अगर तुरंत से कम रहे, तुरंत से अधिक रहे, कुछ भी रहे, जहाँ भी प्रतिच्छेद बिंदु होता है ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है यहाँ पे 15.5 और 20 है, उसका जो x निर्देशांक होता है, देखो 15.5 है, 20 है, इसका जो x निर्देशांक है ये वाला, वही उसका माध्यिका होता है। कुछ नहीं याद करना है इसमें, तुरंत से कम तुरंत से अधिक रहेगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का x निर्देशांक ही उसका माध्यक होता है, समझा। 15.5 हो जाएगा आंसर, खत्म हो गया। अगला क्लास अब नेक्स्ट दिन, ठीक है, थैंक यू।